साथियों, पारितंत्र की कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है पांचवी कहानी। शीर्षक है बाघ भी गायब हो गया। हिरण ने अपने शावक को हरियाला वन की कहानी सुनाते हुए आगे बतलाया, बेटा, पहले हमारे हरियाला वन में बाघ भी रहते थे। बाघ को हम सभी जंगल का छोटा राजा कहकर पुकारते थे। बाघ कैसा होता है पापा? मैंने तो कभी उसे नहीं देखा। उसका रूप रंग कैसा होता है? अब वह हमारे हरियाला वन में क्यों नहीं रहता? वह कहाँ चला गया? शावक ने एक साथ कई प्रश्न पूछ लिए। हिरण ने बतलाया, बेटा, सिंह के समान ही बाघ भी जंगल का वीर और पराक्रमी पशु होता है। वह शक्ति और स्फूर्ति का पुंज होता है। पूंछ को छोड़कर 5 से 7 फीट की लंबाई और पूंछ सहित उसकी लंबाई 9 से 10 फीट तक हो जाती है। उसकी ऊंचाई 2 से 4 फीट तक होती है और भार होता है 80 किलोग्राम से 120 किलोग्राम तक। बाघ जंगल में निर्भय होकर विचरण करता है। शावक ने जिज्ञासा से पूछा, क्या बाघ भी सिंह के समान ही रूप रंग वाला होता है पापा? हिरण ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, सिंह के समान उसकी गर्दन पर आयाल नहीं होते। उसका शरीर एकदम गठा हुआ होता है और रंग होता है भूरा, सुनहरा या फिर पीला, जिस पर काले रंग की बहुत ही सुंदर पट्टियाँ होती हैं। बाघ और बाघिन लगभग एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। ये सिंह की तुलना में बहुत चालाक होते हैं, तभी तो उन्हें जंगल का चाणक्य कहा जाता है। शावक ने अनुमान लगाते हुए कहा, इसका अर्थ है कि बाघ सिंह से भी सुंदर पशु होता है। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, इतना सुंदर कि यदि बाघ और सिंह के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता हो जाए तो बाघ ही जीतेगा। शावक ने पूछा, तो फिर इतना सुंदर पशु, इतना शक्तिशाली और शानदार पशु हमारे हरियाला वन से गायब कैसे हो गया? हिरण ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, इसके लिए भी मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं बेटा। शावक ने आतुरता से पूछा, मानवीय गतिविधियां? क्या बाघ मनुष्यों को कोई हानि पहुंचाता था? हिरण ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, यद्यपि बाघ पूरी तरह मांसाहारी पशु है, लेकिन सिंह के समान ही वह भी मनुष्यों से दूर रहना ही पसंद करता है और उससे संघर्ष करने से भी बचता है। लेकिन हिरण कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह उदास हो गया था। शावक ने फिर पूछा, लेकिन क्या पापा? उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। हिरण ने समझाया, दरअसल जब मानव ने अपने तुच्छ स्वार्थ के कारण जंगलों को उजाड़ना शुरू किया तो बाघों के आवास भी सिकुड़ने लगे। उन्हें आहार मिलना मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्हें प्राकृतिक आवासों को छोड़कर मानवीय क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिरण फिर कुछ देर के लिए चुप हो गया। शावक ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ पापा? हिरण ने दुखी स्वर में समझाया, दुख की बात तो यह है कि फिर भी मानव बाघों की परेशानी न समझ सका। उसने उनकी समस्या को दूर करने की बात तो नहीं सोची, अपितु कई तरह के बहाने बनाकर उनकी हत्या करनी ही आरंभ कर दी। इससे उनकी संख्या तेजी से घटनी आरंभ हो गई। शावक ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, इसका अर्थ है कि बाघों के आवासों का नष्ट होना उनकी संख्या घटने का प्रमुख कारण है। हिरण ने सहमति व्यक्त की, हाँ, मुख्य कारण तो यही है, लेकिन मनुष्य ने बाघों की खाल और हड्डियों के लालच में भी बड़े पैमाने पर उनकी हत्या की है। शावक ने अचंभे से पूछा, खाल और हड्डियों के लालच में? आखिर मनुष्य उनकी खाल और हड्डियों का करता क्या है? हिरण ने उत्तर दिया, अरे बेटा, बाघ की खाल को तो मानव अपने ड्राइंग रूम में सजाने की वस्तु समझता है और उनकी हड्डियों के चूरे को वह औषधियों में उपयोग करता है। शावक ने घृणा भरे स्वर में कहा, छी छी पापा, कितनी खराब बात है कि मानव हम पशुओं की जान लेकर स्वयं स्वस्थ रहने का सपना देखता है। हिरण ने बतलाया, अरे इतना ही नहीं, बल्कि बाघ की हड्डियों और दांतों को कई देशों में शराब बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। अरे मानव की हरकतों की
कहाँ तक बतलाऊं? वह तो हमारे वन्य क्षेत्रों में घुसता ही चला जा रहा है। कहीं सड़कें बिछा रहा है तो कहीं रेलें बिछा रहा है। मानव बस्तियां और खेत भी हमारे वनों में घुसते ही चले जा रहे हैं। अरे आए दिन रेलों या वाहनों से टकराकर बाघों की मृत्यु होती रहती है। शावक ने चिंतित होते हुए कहा। मानव के अत्याचारों की सूची तो बहुत लंबी है पापा। हिरण ने भी चिंता व्यक्त की। हाँ बेटा, लो अब मैं तुम्हें मानव के अत्याचारों की एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। मित्रों, इससे अगली कहानी सुनने के लिए प्रतीक्षा कीजिए, पारितंत्र की छठी कहानी की। धन्यवाद।